21 मार्च में हर साल हम ये डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेट करते हैं। डाउन सिंड्रोम डे 21 ही मार्च में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 21 क्रोमोसोम में ट्राइसोमी हो जाती है, इसलिए 21 मार्च में हम लोग डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली क्या है कि जो बच्चा बनता है या हम बनते हैं वो 46 यानी 46 क्रोमोसोम से मिलकर बने होते हैं। हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, ये पेयर में होते हैं। 23 हमें बाप से मिलता है और 23 हमें माँ से मिलते हैं। दोनों एक एक पेयर में होते हैं। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, ऐसे करके 23 पेयर होते हैं इसके, यानी 23 जोड़े होते हैं। जो 21वां जोड़ा होता है उसमें दो के बजाय एक और बढ़ जाता है, यानी 3 हो जाते हैं। तब क्या होता है, ट्राइसोमी होती है और तब जाके डाउन सिंड्रोम बेबी बच्चा पैदा होता है। और जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होता है, वो डिसाइड करता है कि हमारा बच्चा कैसे दिखेगा, कैसे बोलेगा, कैसे चलेगा, उसके बालों का कलर क्या होगा, उसके स्किन का कलर क्या होगा। इसीलिए ज्यादातर बच्चे जो है माँ या बाप से मिलते जुलते होते हैं या खानदान में मिलते जुलते होते हैं। बट आपने ये देखा होगा जितने भी डाउन सिंड्रोम बच्चे होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम तरह के होते हैं। उनके फीचर सेम होते हैं। फ्लैट सा फेस होगा, चपटी सी नाक होगी और आईज स्लाइंटेड होंगे। जो उनके ईयर होंगे वो छोटे होंगे, ट्रंक छोटा होगा, हाइट छोटी होगी। तो और टंग उनके थोड़े से बाहर से हल्के से निकले हुए होंगे, उनकी बॉडी फ्लफी सी होगी। तो ये सारे बच्चे जो हैं इस तरह के देखने में होते हैं। आप देखते ही बिल्कुल पहचान जाएंगे कि ये डाउन सिंड्रोम बच्चा है या डाउन सिंड्रोम बेबी है। अब बात रही कि डाउन सिंड्रोम बेबी का क्या होता है कि इनके साथ और प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक उनकी थायराइड हो सकता है उनको, क्योंकि ये सिंड्रोम है तो बहुत सारी बीमारी हो सकती है। तो इन्हें थायराइड हो सकता है, इन्हें क्या हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, इनको जो है एपिलेप्सी हो सकता है, इन्हें बोलने सुनने में भी दिक्कत होती है और इनको जो है हेयरिंग में भी दिक्कत हो सकती है। तो इनको जो है और इनकी बुद्धि भी कम होती है और बच्चों के मुकाबले माइल्ड टू मॉडरेट इनकी समझ होती है। तो ये और बच्चों से कम समझ के बच्चे होते हैं। पहले क्या था, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कम थी 25 से 26 साल थी, लेकिन अब 2-4 सालों में, कुछ सालों में ऐसा हो गया है कि क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन लोग देने लगे हैं, बच्चे को डॉक्टर को दिखाने लगे रेगुलरली, तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी खासी हो गई है नॉर्मल इंसान की तरह। तो वो भी डिपेंड करता है कि आप उसको कितना फॉलोअप में दिखा रहे हैं, कितना उसके साथ मेहनत कर रहे हैं, उसको फॉलोअप में रख रहे हैं, उसको दवाइयाँ दे रहे हैं। अगर किसी तरह की हार्ट डिजीज है खुदा ना खास्ता, या फिर उसको थायराइड है तो थायराइड की गोलियां चल रही है कि नहीं, एपिलेप्सी है तो कोई प्रॉब्लम है तो चल रही है कि नहीं। और जो मैनेजमेंट है, यानी कि उसको जो एडीएल में दिक्कत है, यानी वो खा नहीं पा रहा है, पी नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है, कंघा नहीं कर पा रहा है, ड्रेस नहीं पहन पा रहा है, ये सब की अर्ली इंटरवेंशन में आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि नहीं, स्पेशल एजुकेशन के थ्रू। या कोई बिहेवियरल इशू है तो साइकोलॉजिस्ट के पास आके उसका बिहेवियरल इशू को ट्रीट करा सकते हैं कि एग्रेसिव हो रहा है बच्चा, एंजाइटी में है या डिप्रेशन में है या बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इरिटेटिंग बच्चा है। तो ये अगर आप ये सब कंट्रोल करके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे, तो बच्चा हमारा अच्छे से डेवलप होगा। क्योंकि वो डिले होते हैं तो वो अपने नॉर्मल रूटीन में या इंडिपेंडेंट हम बच्चे को बना सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे डाउन सिंड्रोम बेबी जिनके पेरेंट्स ने मेहनत की है और जिनको अर्ली इंटरवेंशन मिला है, वो कोई ब्यूटिशियन बन गई हैं, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई एथलेट्स बन गया है, तो कोई सिंगर बन गया है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो ये बच्चे कर सकते हैं और हम करा सकते हैं। तो ये स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है जो पेरेंट्स ये समझते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा हो गया है, अब क्या करें क्या ना करें। लेकिन आप उसके साथ मेहनत करें, वो जरूर कुछ ना कुछ अच्छा कर लेते हैं बच्चे, अगर आप उन पे फोकस करें और ट्रेनिंग दें।